IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज भार्गव। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं सारा देश 100 खबरें। भारत की भावनाओं को नजरअंदाज कर BBC चैनल 4 ने निर्भया रेप केस पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया। इंडियाज डॉटर नाम की यह फिल्म भारतीय समय अनुसार तड़के 3:30 बजे दिखाई गई। विवाद के चलते मिली चर्चा का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री को समय से पहले ही प्रसारित किया गया। पहले यह फिल्म 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रसारित की जानी। डॉक्यूमेंट्री पर हो रहे विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण रोकने की भी कोशिश की थी। देश में पहले ही इस पर बैन लगाया जा चुका है। इस फिल्म के मुद्दे पर संसद में भी महिला सांसदों ने आवाज उठाई थी। राज्यसभा में निर्भया के बलात्कारियों को फांसी देने की मांग करते हुए एसपी सांसद जया बच्चन सदन से बाहर चली गई। राज्यसभा में इस मामले में जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन शर्तों पर इंटरव्यू की इजाजत दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरव्यू की इजाजत यूपीए सरकार के कार्यकाल में दी गई। वहीं यूपीए सरकार में गृहमंत्री रहे शिंदे ने इंटरव्यू की इजाजत देने की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस फिल्म की डायरेक्टर लेस्ली उडविन ने फिल्म का बचाव करते हुए इसे गंभीर फिल्म बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में कुछ भी सनसनीखेज नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बड़े चेहरों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया है। थिंक टैंक कहे जाने वाले योगेंद्र यादव को प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया है। दिल्ली में 6 घंटे तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। काउंसिल के 8 सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ थे, जबकि 11 लोगों ने इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 21 सदस्य हैं। बैठक में यह प्रस्ताव आया कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को PAC से हटाया जाए। आपको बता दें कि इस बैठक में केजरीवाल समेत 2 सदस्य आए नहीं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि 6 स्टेट कन्वीनर भी कार्यकारिणी की बैठक में आए थे। केजरीवाल गुट का दावा है कि ये लोग भी उनके साथ थे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ आए प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करने को लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना इलाज कराने आज बेंगलुरु जाएंगे। नेचुरोपैथी पद्धति के जरिए उनका इलाज होगा। लंबे अरसे से वो खांसी और शुगर से पीड़ित हैं। इलाज के लिए अगले 10 दिन तक केजरीवाल को बेंगलुरु में रहना होगा। उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खंडवा जाएंगे। दिल्ली से पीएम मोदी पहले इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हेलीकॉप्टर से खंडवा जाएंगे। खंडवा में पीएम मोदी श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की 2 यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो 600 मेगावाट की 2 नई यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे। व्यापम घोटाले में आरोपी होने के बाद भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के इस्तीफा न देने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पार्टी का आरोप है कि राज्यपाल दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की जांच कर रही SIT से राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। FIR दर्ज होने के बाद ये खबर आई थी कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से इस्तीफा देने के लिए कहा। इस प्रकरण के बाद राज्यपाल 5 दिन तक दिल्ली रहे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला। इसके बाद राम नरेश यादव वापस भोपाल लौट आए। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में मुस्लिमों को दिए जाने वाले 5% आरक्षण रद्द कर दिया। कांग्रेस NCP सरकार ने अध्यादेश के जरिए से लागू किया था। कांग्रेस NCP की सरकार ने विशेष अध्यादेश के जरिए महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण लागू किया था। यह आरक्षण शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में भी लागू होना था। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी खबरों के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल पर पार्टी का विरोध जारी रहेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है कि विकास का ब्लूप्रिंट मराठी भाषा में ही होना चाहिए।
इसके बाद बीजेपी ने भी आदित्य ठाकरे के नाइट लाइफ प्लान को निशाना बनाया। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से अपील की कि वो रात भर होटल पब खुले रहने के लिए दी गई एनओसी वापस ले लें। जम्मू कश्मीर में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही नाराजगी सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक विभाग मिलने के बाद मंत्री सज्जाद लोन नाराज होकर बिना कार्यभार संभाले श्रीनगर चले गए। लोन को पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सरेंडर करने वाले आतंकियों के लिए पुनर्वास के लिए योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सईद ने कहा कि राज्य के भटके हुए युवाओं को एक और मौका मिलना चाहिए। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के वक्त लिए गए 33 बड़े फैसलों को रद्द कर दिया। ये वो फैसले हैं जिन्हें 10 से 19 फरवरी के बीच मांझी सरकार ने लिया था। फैसले रद्द करने के पीछे इनका नियम विरुद्ध होना बताया जा रहा है। बता दें कि बड़ी राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सदन में बहुमत साबित न कर पाने के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर कोयंबटूर जाएंगे। वो तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत भी करेंगे। राव साहब दानवे आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। उन्हें महाराष्ट्र का बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो केंद्र में खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। स्वच्छ भारत कोष को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में जो कंपनियां और आम लोग चंदा देंगे उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत कोष साफ सफाई की सुविधाओं में सुधार के लिए बनाया है, जबकि स्वच्छ गंगा कोष के जरिए गंगा नदी की सफाई पर धन खर्च किया जाएगा। आदर्श घोटाले में कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक चव्हाण की मुश्किलें कम नहीं हो रही। चव्हाण ने घोटाले को लेकर दायर की गई चार्जशीट से अपना नाम हटाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जो खारिज हो गई है। अशोक चव्हाण के ऊपर आरोप है कि राज्य के राजस्व मंत्री होते हुए उन्होंने आदर्श सोसाइटी की फाइलें गलत तरीके से पास कराई थी। बता दें, आदर्श बिल्डिंग में अशोक चव्हाण के रिश्तेदारों के 2 फ्लैट हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक गगन विधु पर धमकी का आरोप है। आरोप है कि गगन विधु नाम के शख्स ने 25 फरवरी को अन्ना हजारे को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी पोस्ट की। गगन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारत और श्रीलंका के मछुआरों के मसले पर आज चेन्नई में बैठक होगी। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति में हुई धांधली के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 60 लोग इस घोटाले के घेरे में हैं। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 5 लोगों को 10-10 साल की सजा मिली थी, जबकि अन्य दोषियों को 4-4 साल की सजा हुई। रोहिणी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला 11 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में आज से सीएनजी का संकट पैदा हो सकता है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। पेट्रोल पंप पर सीएनजी की बिक्री बंद होने से दिल्ली के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल के चलते सभी 140 पंप पर सीएनजी की बिक्री बंद रखी जाएगी। दिल्ली में गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से निपटने के लिए लेकर चल रही जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक है। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें पानी के संकट पर ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगे। बैठक के दौरान जनधन योजना और कर्ज उठाने की समीक्षा की जाएगी। मार्च के महीने में अचानक हुई बारिश ने महाराष्ट्र के किसानों की कमर तोड़कर रख दी। बेमौसम बरसात के चलते रबी की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में पिछले 4 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले साल ओले गिरने से भी किसानों को काफी नुकसान हुआ था। बेमौसम बारिश ने महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद कर दी हैं। अब तक 6 किसान खुदकुशी भी कर चुके हैं। उधर सीएम फडणवीस ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की मदद का भरोसा दिलाया है। पीएमओ ने खुद का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए लोगों से राय मांगी है। इस ऐप के लिए लोगों से mygov.in के जरिए सुझाव मांगे गए। इस मोबाइल ऐप का बनाने में पीएमओ की मदद और कोई नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना सर्च इंजन गूगल करेगा। इस मोबाइल ऐप के 2 महीने में तैयार होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के 19 गिरफ्तार मछुआरे अपने अपने घर पहुंच गए हैं। फ्लाइट से कोची से आने के बाद विशेष बस से इन्हें भेजा गया।
सेशल्स द्वीप के कोस्ट गार्ड ने 21 से 19 मछुआरों को रिहा किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 382.89 करोड़ का अनुपूरक अनुमान पेश किया। सरकार ने राजस्व के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान पेश किया। कांग्रेस ने इस राशि पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष ने कई बार प्रश्नकाल के दौरान बवाल काटा और मंत्रियों द्वारा लिए गए जवाब पर असंतोष जाहिर किया। जस्का मैन इरिगेशन प्रोजेक्ट के चलते प्रभावित किसानों के पुनर्वास पर आज महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब देना है। हाईकोर्ट ने पूछा था कि अब तक कितने किसानों का पुनर्वास हो चुका है। देश भर में रजिस्टर्ड एनजीओ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में 24 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब 10% एनजीओ ही बैलेंस शीट दाखिल करते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते कई जगह बंद है। हाईवे पर लोग बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद सेना अब तक रास्ता तैयार नहीं कर पाई है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को नियमित करने के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मार्च से अस्थायी डॉक्टरों के लिए इंटरव्यू शुरू करने का फैसला लिया गया है। पंचकुला में शिक्षा सदन के पीछे कंप्यूटर शिक्षकों के धरने का आज 46वां दिन है। शिक्षा विभाग में शामिल करने के लेकर वो 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकारी कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एक्सटेंशन लेक्चरर्स का दावा है कि उनसे साल में कुछ महीने ही काम कराया जाता है। हिमाचल के पालमपुर में महादंगल का आयोजन किया गया। इस महादंगल में भारत केसरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। खास बात यह थी कि खिताब के विजेताओं को खली ने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के रीवा में सफाई अभियान की पोल खुल गई है। पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है। पूरे देश में स्वाइन फ्लू के कहर के बीच शहर में प्रशासन उदासीन बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सीएम से जन्मदिन की सौगात के रूप में व्यापम पर उनका इस्तीफा मांगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी काठमांडू बस सेवा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने लैपटॉप और साइकिल का वितरण भी किया। गुजरात में स्वाइन फ्लू के चलते सूरत कोर्ट का काम ठप पड़ गया है। एडवोकेट एसोसिएशन ने 7 मार्च तक काम नहीं करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार ने दवाओं के पर्याप्त भंडार का दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र नेगी ने भरोसा दिया कि लोगों को घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर असम के डिब्रूगढ़ और नागालैंड में भी स्वाइन फ्लू के 6 मरीज मिले हैं। जांच के बाद दोनों जगह 3-3 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत होने से पाकिस्तान के ट्रक ड्राइवर काफी खुश हैं। उन्हें ऐसी उम्मीद है कि इससे देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। औरंगाबाद की मशहूर पंचक्की नहर बंद कर दी गई है। इस नहर के बंद होने से इलाके में पर्यटन में भी कमी आई है। गुजरात के वडोदरा में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। शहर के गांव में कुत्तों ने 3 साल के बच्चे को नोच कर मार डाला। वर्ल्ड कप फीचर के बीच मोहाली के एक शख्स ने वेस्ट मटीरियल से करीब 1 सेंटीमीटर की सबसे छोटी ट्रॉफी तैयार की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 17 से ज्यादा मोर को जहर देकर कुछ लोगों ने मार दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। आप हैं पंकज भार्गव के साथ। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। देश भर में आज होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ ही होली की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद कल लोग होली खेलेंगे और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाएंगे। होली से पहले संसद में सांसदों ने जमकर होली खेली और अबीर गुलाल उड़ाए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, हेमा मालिनी, जयंत सिन्हा, साक्षी महाराज सहित कई सांसद होली खेलते हुए नजर आए। होली के दिन दिल्ली में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन दोपहर 2 बजे तक डीटीसी और मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। IBN 7 का खुफिया कैमरा आपके लिए लेकर आया है रंगों के सौदागर का कबूलनामा। कैमरे पर वो ऐसी चीजों का नाम ले रहे हैं जिसका अंदाजा तक भी आप नहीं लगा सकते। रंग के कारोबारियों से बातें इतनी बदरंग हैं कि आपकी जिंदगी में खलबली मच सकती है। ये बता रहे हैं कि कैसे होली के रंगों में मिलाए जाने वाले हैं खतरनाक केमिकल्स।
आगरा में होली का खुमार विदेशी पर्यटकों पर भी चढ़ गया है। आगरा में आए विदेशी पर्यटकों ने होली का जमकर लुत्फ उठाया और एक दूसरे को खूब रंग और गुलाल दिया। बिहार के भोजपुर में भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित कर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। बिहार के छपरा में होली की खरीदारी चरम पर है। होली के लिए पोशाक और पीएम मोदी का रंग हावी है। युवाओं में मोदी के स्टाइल के कपड़े, बंडी की काफी मांग है। तो राजस्थान में होली की धूम मची हुई है। इस त्योहार के लिए तैयार खास लोकगीत पर लोग जमकर थिरक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में होली पर रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं। इस साल बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारियां ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में होली मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई। रंग गुलाल से सारा बाजार सराबोर है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इलाहाबाद में एक युवती को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती इलाहाबाद घूमने आई थी, जहां 4 युवकों ने उसको अगवा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। हरियाणा के पलवल में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। लखनऊ में पुलिस चोरी के एक मामले में एक भैंस का डीएनए टेस्ट कराने पुलिस जा रही है। उधर उबेर रेप केस मामले में आज गवाहों की फिर से गवाही होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में गवाहों से फिर से सवाल जवाब करने की इजाजत दी है। कॉर्पोरेट जासूसी कांड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। उधर बिहार के शेखुपुरा में जालसाजों ने फर्जी चेक के जरिए एक व्यक्ति के अकाउंट से 7,14,000 रुपए निकाल लिए। हरियाणा के पलवल में बस अड्डे से पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। झारखंड के पाकुड़ में एटीएम में चोरी करने की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। झारखंड के खूंटी में नक्सली मुठभेड़ के बाद जब्त सामग्री से पता चला कि नक्सलियों तक सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गोले बारूद पहुंच रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 286 शराब की बोतलें और 160 लीटर शराब जब्त की है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष प्रदीप प्रधान समेत 10 लोगों को सिलीगुड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा में करोड़ों के घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम लखनऊ से कुशीनगर गई है। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने वर्दी को एक बार फिर से दागदार कर दिया। पुलिस लाइन में तैनात सिपाहियों पर महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। चार्ल्स एंड कीथ के स्प्रिंग समर कलेक्शन की लॉन्चिंग में अनुष्का शर्मा के पहुंचते ही समा बन गया। वो अपनी फिल्म NH10 को प्रमोट करने यहां पहुंची। खबर है कि करीना कपूर करण जौहर की अगली फिल्म ब्रदर्स में एक आइटम सॉन्ग पर थिरकती हुई नजर आएंगी। पटना हाईकोर्ट ने मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स पर रोक लगा दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की तबीयत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली की फटकार के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म बदमाशियों से 5 शब्दों को काट दिया है। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी और इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने अपने लिए पुणे में 16 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है।